असम सही है, शुगर केन उत्तर प्रदेश, और रबड़ जो होता है वो केरल में होता है सबसे ज्यादा, तो ये गलत है। हिमाचल में केरल रबड़ नहीं हो सकता, ठीक है। ग्रीन गोल्ड हम किसको कहते हैं? टी को। ब्लैक और व्हाइट, हमने व्हाइट किसको कहते हैं? कॉटन को, ठीक। वन थर्ड जो तंबाकू का है वो कहाँ से आता है, और जो लार्जेस्ट स्टेट है प्रोड्यूसर तंबाकू का वो कहाँ से, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। और फिर ये वापस वही सेम क्वेश्चन आ गया ऑलमोस्ट, ठीक है। लेकिन लार्जेस्ट इधर क्या पूछा है? इंडिया के अंदर प्रोड्यूसर पूछा है, ठीक है। तो अगेन ऑप्शंस को आपको थोड़ा देखना, ये अगेन आई वुड से मतलब ये बजट बेस्ड क्वेश्चन है। तो अब इसका यहाँ पे जैसे इन्होंने यूपी दे दिया, ठीक है। और जैसे पहले क्वेश्चन था वन थर्ड तंबाकू का या लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सा, ठीक है। तो ये वाले जो क्वेश्चन है इसके लिए अगेन आई वुड सजेस्ट यू बजट इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप छोड़ सकते हैं यहाँ पे। हाँ, कार्डमम सबसे ज्यादा कहाँ है आपका? ओडिशा नहीं है, ठीक है। नॉट नॉन पूछा, ओके ठीक है। हाँ, तो वैसे भी ओडिशा नहीं होगा, ठीक है। मतलब हम कहाँ पे पढ़ते हैं? कार्डमम की जो हिल्स है वो यहाँ पे पढ़ते हैं ना, ओडिशा यहाँ है, तो इसका कोई मतलब भी नहीं है। केरल जो स्टेट है ये किसके लिए फेमस है? रबड़ के लिए भी है, ठीक है। वैसे हमने पीछे पढ़ा था। और वर्ल्ड के अंदर किसके लिए? तो ये क्या हो जाएगी आपके स्पाइसेस के लिए। स्पाइस गार्डन का है केरल। जूट बंगाल, टी असम हो गया, रबड़ केरल हो गया, और शुगर केन आपका यूपी। तो ये ब्लैक डायमंड किसको कहते हैं? ब्लैक पेपर को। स्पाइसेस का कौन है वैसे? अभी हमने पीछे भी किया था, केरल, ठीक है। और प्रोड्यूसर, फिर वापस अगर ऑप्शंस एडजस्टमेंट और फिर बजट आप देख लेना थोड़ा। जूमिंग किसको कहते हैं? कल्टीवेशन। कौन से वाला? स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन, ठीक है। तो जो जंगल एंड लिविंग इट टू ड्राई, और फिर वो कट ऑफ उसको बर्न कर देना, स्लैश एंड बर्न, ठीक। झूमिंग के अंदर जो झूम वर्ड होता है, झूम का मतलब क्या होता है? एक कल्टीवेशन है। और झूमिंग जो है ये ज्यादातर कहाँ पे होता है? नॉर्थ ईस्ट इंडिया में होता है, ठीक है, इधर नागालैंड में। उसके बाद में अरुणाचल में भी होता है, मेघालय में भी होता है, असम में भी होता है। जूम कल्टीवेशन कहाँ कहाँ पे होता है? असम, बिहार, ठीक। ये अलग अलग लाइक स्टेट्स में क्या किस नाम से पुकारते हैं, तो ये थोड़ा सा क्या इंपॉर्टेंट है, ये आप देख लेना। ये वाल का है, ठीक है, वाल का। कुमारे, झूम, दहिया, पोडू, माशा, ठीक है, माशा। ये वेवार, WEWAR, वेवार, ठीक। उसके बाद में वालगा हो गया, झूम अभी हमने देखा है, कुमारवे और दहिया, ठीक। पोडू जो है ये उड़ीसा हो जाता है। माशा जो है ये मध्य प्रदेश का, ठीक है। पूनम केरल, झूम असम, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोल। ठीक है, ये स्पेसिफिक बजट की है, तो आई वुड सजेस्ट वहीं से देखेंगे आप। और ये वाला जो है इसका क्या हो जाएगा आंसर? जो पेपल्स है किसने लिखा था, ठीक है। तो ये जो अनोन था, कोई मतलब नहीं पता है कौन था, तो उससे लिखा था, ठीक। स्टेट ऑफ इंडिया जो फर्स्ट है प्रोडक्शन में, कॉटन, ग्राउंडनट और सॉल्ट एंड मिल्क। आप क्वेश्चन की वेराइटीज देख सकते हैं, ठीक है। ये मध्य प्रदेश फिक्स है इसका, तो लीडिंग सोयाबीन, मतलब ये आपको बजट में कुछ अलग नहीं मिलेगा, इट विल रिमेन सेम। शुगर केन, पैडी, हाई पोटैटो, ये अच्छा क्वेश्चन है। सुल्ताना, गुलाबी, काली चंपा जो है ये किसकी वैराइटीज है? तो ग्रेप्स की है, ठीक। विटिकल्चर, मेडिटेरेनियन सी, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। विटिकल्चर एंड मेडिटेरेनियन सी। फिर राइस हो गया, बाजरा, पी, ग्राम, विल्ट। तो ये एक तरफ क्या है कि जो है डिसीज दी हुई है। इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर किसका है? तो ये आप सर्वे पढ़ेंगे इसके लिए। मेज क्रॉप्स जो होती है, ठीक है, ये थ्रू आउट द ईयर होती है मेज। और ब्लैक पेपर हमने पीछे ब्लैक डायमंड भी देखा था, और कार्डमम हमने किस तरफ देखा था? इस तरफ, ठीक है। उसमें ओडिशा दिया था तो वो नहीं होगा। और इधर क्या हो जाएगा? केरल हो जाएगा। सी फॉर प्लांट जो है ये क्या है? मेज पे, ठीक है। स्पीशीज है किसकी? मेज और शुगर केन की। और जो मैच्योरिटी पीरियड है मेज का वो कितने दिन है? 1 से। सैफरॉन तो हमने देखा ही था, जाफरान, केरल, कंसोलिडेटेड डिपॉजिट्स होते हैं, ठीक है। तो ये तो आपको पता ही है। ओनली स्टेट जहाँ पे सैफरॉन है जम्मू कश्मीर, जाफरान, ठीक, करेबाज बोलते जैसे।
देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेराइटीज हैज बीन डेवलप्ड एज अ रिजल्ट ऑफ क्रॉस बिटवीन द शेरी एंड ऑफ मैंगो नीलम, ठीक है। तो ये कौन सी आम्रपाली, मतलब दोनों का ब्रीडिंग की गई है, ओके। एंड दिस इज वन ऑफ द इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। ये क्वेश्चन रिपीट भी हुआ था, उसमें सिर्फ टी बोर्ड पूछा था, ठीक है, बाकी सभी नहीं पूछे थे। यूपीएससी में रिपीट हुआ ये क्वेश्चन है 48, ठीक है। जो ललित है वो किसकी वेराइटी है, गुआवा की। कॉफी बेंगलोर, गबड कोटायम केरल, और फिर हो जाएगा टी कोलकाता, और तंबाकू गुंटूर आंध्र प्रदेश। उसके बाद में गुजरात जो है वो लीडिंग प्रोड्यूसर है किसका, बाज का, ठीक है। जूट, टी, रबर, शुगर केन, ये हमने सभी लोकेशंस देखनी है, और ये वाला क्वेश्चन भी हमने पहले डिस्कस किया था, ठीक है। तो जो बिहार है वो क्या है, शुगर केन का लीडिंग प्रोड्यूसर है, ठीक। कॉटन लद्दाख में कैसे हो सकते हैं, जूट दंडकारण्य में नहीं, बंगाल में होगी, ठीक है। और टी आपका उस साइड हो जाएगा, जूट, टी, ये सब अब आपको लगाने ऑर्डर में, फाइन। कौन सा ग्रेन प्रोडक्ट है, तो ऑटमील, और फिर स्टीम ऑफ जिंजर विच ग्रोज इन द सोइल एंड स्टॉल राइजोम, ठीक। उसका सेंट्रल पार्ट कॉटन उगाता है, ठीक है। और कैश क्रॉप है वो बहुत कॉमन है। तो देखो, सबसे पहले तो कॉटन का होती है, तमिलनाडु नहीं हो सकता, कर्नाटका नहीं हो सकता, आंध्र नहीं हो सकता। ब्लैक सॉइल कहाँ थी, गुजरात में। और ब्लैक सॉइल को क्या बोलते हैं, रेगर सॉइल, ये उसके लिए वाटर रिटेंशन के लिए अच्छी होती है। विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, ठीक है। तो स्टोरेज क्वालिटी जो होती है एप्पल की, वो डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम की वजह से होती है। वेस्ट बंगाल जो है वो, ठीक है, लार्जेस्ट। लिंसीड ऑयल जो है वो थ्रू आउट द ईयर, जो लिंसीड होता है वो ज्यादातर क्या होता है कि मतलब आपके विंटर एरियाज में, ठीक है, विंटर वाला जो टाइम होता है अक्टूबर दिसंबर, तब क्या है सॉन्ग मतलब लाइक नो उगाया जाता है, और फिर उसके बाद में हार्वेस्ट किए जाके समर में किया जाता है, ओके। नामी एमजी, ठीक है, नाबी एमजी, तो ये बीट की वेराइटी है। स्टॉक फार्मिंग जो होती है ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स को बोलते हैं, ठीक है। आप मुझे बताएंगे कि वेजिटेबल फार्मिंग किसको बोलते हैं, ठीक। फिर लार्जेस्ट डेंसिटी ऑफ नंबर ऑफ कैटल इन 100 ग्रोस कल्टिवेटेड लैंड इज इन बिहार, ठीक। ये बाकी जो है, ठीक है, राजस्थान के अंदर लाइफ स्टॉक चैप्टर एक अलग से दिया हुआ है, तो ये वहां के क्वेश्चंस है, उनको आप स्किप कर देंगे। हाई मिल्क यील्ड के लिए कहाँ की होती है, सही बात, ठीक है। व्हाइट रेवोल्यूशन किसके लिए होता है, मिल्क के लिए। ऑपरेशन फ्लड किसके लिए था, मिल्क के लिए, ठीक। वर्गीस के ये आ गया, ठीक है, आपका व्हाइट रेवोल्यूशन। और नेशनल डेयरी रिसर्च का है करनाल में। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन देख लेते हैं। गोंडवाना जो होता है, ठीक है, गॉक का सिस्टम, उधर से लगभग 95% मिलते हैं, बात बिल्कुल सही है। मोस्ट ऑफ द फेरस एंड नॉन फेरस जो मिनरल होता है धारवाड़ से एसोसिएटेड है। देखिए, वो हो सकता है, लेकिन गोंडवाना अलग बात बता रहा है, पहला स्टेटमेंट दूसरा अलग है, ठीक है। तो क्या बात तो दोनों सही है, बट ये क्या है, इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। जो रिच स्टेट है मिनरल में, जो सबसे ज्यादा बिहार, ठीक है, वैसे झारखंड भी है। नॉन मेटालिक मिनरल जो है वो कौन सा है, मार्बल। और फिर उसके बाद में आयरन ऑयल, ठीक है, कहाँ मिलता है, धारवाड़ में। और आयरन ऑयल जो है, ठीक है, वो किससे एसोसिएटेड है, अगेन धारवाड़। कोल जो गोंडवाना हो जाएगा आपका। आयरन का कौन सा रेशन है, ठीक। वैसे तो ये जो कुद्रेमुख है, ठीक है, कुद्रेमुख में भी मिलता है। और इवन सिंहभूम जो उड़ीसा का है, उड़ीसा का लिखा नहीं हुआ उड़ीसा, ठीक है। बेलाडीला में जो माइन है वो हेमाटाइट के, ठीक। नाथका की पाल राजस्थान के अंदर, और ये किसके लिए, लोहे के लिए जाना जाता है। आयरन ऑयल जो है, ठीक है, तो ये कौन सा इसमें से उसका है, हेमाटाइट, फिर मैग्नेटाइट, फिर लिमोनाइट, और फिर सिटेराइट। बेलाडीला माइंस जो है, ठीक है, किसके लिए, लोहे के लिए। बेल होती है आयरन की, आयरन की तो ऐसे याद कर लो।
जिंक जो है राजस्थान के अंदर भीलवाड़ा है वहां से। सिल्वर जो है ये उदयपुर राजस्थान, ठीक है। सिल्वर कहाँ नहीं मिलता है, गुजरात में, तो कहाँ मिलेगा। कॉपर आपका जो है वो क्या हो जाएगा, खेतड़ी, ठीक है। खेतड़ी राजस्थान, झुंझुनू, और उसके बाद में बालाघाट में भी मिलता है, ठीक है, कॉपर। और कॉपर क्या धारवाड़ से निकलता है, बालाघाट, सिंहभूम, ठीक। लार्जेस्ट रिजर्व जो कॉपर का है राजस्थान में, ठीक है, मलज खंड, ये कॉपर हो गया। खेतड़ी किसके लिए फेमस है, अभी हमने देखा कॉपर के लिए, तो इसका ये हो जाएगा। और ये करेक्ट, और वो आपको पढ़ना पड़ेगा। कॉपर इंडस्ट्री, ठीक है, खेतड़ी में। खेतड़ी किसके लिए फेमस है, खेतड़ी राजस्थान। बॉक्साइट जो है, ठीक है, बॉक्साइट जो है वो किसका है, एल्यूमिनियम का है। और फिर उसके बाद में 2 लीडिंग प्रोड्यूसर जो वो कौन है, GO, गुजरात एंड उड़ीसा, ठीक है। ये इसका वापस एल्यूमिनियम हो जाएगा उसका पार्ट। ओनली स्टेट जहाँ पे टिन के रिसोर्स है वो कौन सा है, छत्तीसगढ़। मिका आपका वही जो कोडाइमा झारखंड है, ठीक है, कोडाइमा झारखंड, वैसे राजस्थान में भी है। बिगेस्ट प्रोड्यूसर कौन सा है, आंध्र प्रदेश। लार्जेस्ट मिका का रिसोर्स राजस्थान। ये एक बार थोड़ा आप करंट अफेयर्स के लिए अपडेटेड मिनरल की साइट्स देख लेना, ठीक है, तो दैट वुड बी इजी फॉर यू। डजंट प्रोड्यूस माइका, माइका कहाँ पे नहीं होता है, मध्य प्रदेश में नहीं होता है। और फिर उसके बाद में लीडिंग प्रोड्यूसर को जो इंडिया है, ठीक है, इंडिया किसका लीडिंग प्रोड्यूसर है, तो वो क्या है, माइका का। फिर उसके बाद में मिका की जो बेल्ट है वो कहाँ पे, आपके हजारीबाग, गया, मुंगेर, ठीक है, बिहार, झारखंड। ओके, ये वाला जो पार्ट है ये अब आपके इतना खास नहीं पूछा जा रहा है, तो इस वाले पार्ट को हम थोड़ा स्किप कर देते हैं, ठीक है। बाकी 1-2 क्वेश्चंस होंगे वो हम जब PYQ एनालिसिस जो चल रहा है, ठीक है, उसमें देख लेंगे साथ साथ में। मतलब जो टेस्ट सीरीज के अंदर भी हमें कुछ PYQs वाले वहां पे। बिगेस्ट रिफाइनरी इंडिया में जामनगर। UP से ताटीपाका का है, आंध्र प्रदेश। हल्दिया जामनगर गुजरात हो गया, ये कोची केरल हो गया, नुमांगलीगढ़ असम हो गया, ठीक, ये सब रिपीटेड है। मंगला भाग्यम शक्ति, और ये क्या राजस्थान के अंदर जो ऑयल फील्ड्स हैं उनके नाम है, ठीक। कोयाली गुजरात है, ये तो NCERT में भी देखा है। हाइड्रोजन विजन 2025 किससे रिलेटेड है, पेट्रोल के सोर्सेस को बढ़ाना, ठीक है, मतलब जो हाइड्रोजन से रिलेटेड होंगे। नेचुरल गैस इंडिया में सबसे ज्यादा बॉम्बे हाई, और फिर गुजरात। कौन सा इसमें से फॉसिल फ्यूल नहीं है, ठीक है, कोल, वुड, डीजल, पेट्रोल, ठीक है। तो वुड जो है, वुड क्या है, फॉसिल फ्यूल, जो वुड है, ठीक है, वो फॉसिल फ्यूल नहीं है। तो उसके बाद में जो फॉसिल्स होते हैं वो एक्सीलेंट फ्यूल होते हैं, और वो क्या है, जो फॉसिल फ्यूल होते हैं, कोल, पेट्रोल, डीजल, क्या से नेचुरल गैस उसमें आता है, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, कॉपर चित्रदुर्ग का, आयरन और बलावी, मैग्नीज भीलवाड़ा। देखो मैग्नीज जो है, ठीक है, ये जो है ये मैग्नीज भीलवाड़ा में वैसे ज्यादातर आपके क्या होता है, एक तो ये क्या बोलते हैं, जो भीलवाड़ा है उसके अंदर आपको पहले तो भीलवाड़ा है कहाँ, राजस्थान में, ठीक है। और वो कॉपर के लिए झुंझुनू, और ये कॉपर, ठीक है। बॉक्साइट का जो है कटनी है, बिल्कुल सही है, ठीक है। कटनी कहाँ पे आपका, मध्य प्रदेश में, ठीक। और फिर कॉपर चित्रदुर्ग, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, C। तो आयरन और का बलाग नहीं है, ठीक है। मेटामॉर्फस कौन से है, तो गार्नेट हो जाएगा। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एस्बेस्टस, आंध्र प्रदेश, ओके। और वैसे राजस्थान में भी इसके काफी सोर्सेज है। नेचुरल गैस सोखी होती है गोंडवाना में, माइका एबंडेंस में कोडाइमा में, बिल्कुल से। धारवाड़ जो है वो लोहे के लिए था, ठीक है, और गोंडवाना कोल के लिए। मैग्नीज, निकल, और ये लेड, जिंक, एस्बेस्टस। एस्बेस्टस तो अभी हमने देखा आंध्र प्रदेश, ठीक। लीडिंग मैग्नीज का कौन है, मध्य प्रदेश। मैग्नीज का मध्य प्रदेश, एस्बेस्टस का आंध्र प्रदेश। A से A, M से M। कोल, गोल्ड, माइका, मैग्नीज। गोल्ड जाना जाता है खुदी, तो B का तो 3 हो गया। चलिए इससे क्या अपने 2 आ गए, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा,
जो आपका माइका है, ठीक है, माइका का क्या है, नलॉय, तो सी का 4, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोल। मेटालिक कौन सा नहीं है, जिप्सम नहीं है, ठीक है। और फिर उसके बाद में मार्बल, डायमंड, सैंड, रूबी। अब ये आपको सॉल्व करने होंगे, जब आपको कुछ समझ ना आए तो यू कैन लेट अस नो, विल ट्राई टू सॉल्व, ओके। कोल्हापुर, चित्रदुर्ग, माकुम एंड दलीगंज, नोआ मंडी, ठीक है, नोआ मंडी, ये इंपॉर्टेंट है, झारखंड के अंदर है। और कोडाइमा माइका हो गया जैसे, ठीक, कोडाइमा ये इंपॉर्टेंट है। कुछ कुछ साइड से काली हांडी, ठीक है, जब जावा जो है ये सिल्वर के लिए, और लिड्स एंड जिंक एंड लिड के लिए राजस्थान के अंदर, ठीक। कोलार की जो माइस गोल्ड कर्नाटका वाली होगी। और जो मोसा बनी है ये किसके लिए, कॉपर के लिए। अंकलेश्वर तो जो मतलब तेल के लिए जाना जाता है अंकलेश्वर, ठीक है। खेतड़ी आपका कॉपर हो गया, कोडाइमा माइका हो गया, मतलब बहुत इजी हो जाता है। फिर उसके बाद में क्या ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, ठीक। मिनरल्स में हमने ऑलमोस्ट देख लिए हैं। ग्रेनाइट की जो स्लैब्स होती है और स्लेट्स जो होती है किसकी बनी होती है, ललितपुर, सॉरी ललितपुर में बनाई जाती है, ठीक है। और डायमंड माइंस जो है ये कहाँ पे, अपने मध्य प्रदेश में। गोल्ड खुदी हो गया जैसे गोल्ड के लिए, तो मध्य प्रदेश के अंदर भी जगह है जो गोल्ड के लिए जानी जाती है, ठीक है। और केरल के अंदर हमने क्या देखा था, मोनाजाइट वगैरह भी होता है, ठीक है, थोरियम, मोनाजाइट वो सब होता है। ये क्वेश्चन यही है। माइका हमने कहा देखा था, कोडाइमा हो जाएगा। और उसके बाद में मैग्नीज मध्य प्रदेश था, एस्बेस्टस आंध्र प्रदेश था, मोनाजाइट कहाँ होती है, तमिलनाडु के नीचे नीचे। जादू गुड्डा जो होता है ये किसके लिए, यूरेनियम, ठीक है। ये हमने साइट्स देख लिया, पलामू ये सब हो गया। तालचर जो है ना ये इंपॉर्टेंट है, ये कोल के लिए, ठीक है। जावा मैंने लीड जिंक बताया था आपको, डी का 1 लगाओ और तालचर का कोल लगाओ, बी का 4, बी का 4, बी का 4, ठीक है। ये तो दोनों ही सेम है, ठीक है। फिर उसके बाद में जो गुरु महिसानी है, ठीक है, ये किसके लिए जाना जाता है, गुरु महिसानी, तो ये किसके लिए, आयरन ऑयल के लिए, ठीक है। तो आंसर सी हो जाएगा। और फिर उसके बाद में लाइमस्टोन, कॉपर, बॉक्साइट, मैंगनीज, ये इंपॉर्टेंट है। एक ये जो मैप है ना ये थोड़े से लाइक आपके टिप्स में होने चाहिए, ठीक। उकाई गुजरात, पेंच मध्य प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। जो डबोल है वो आपका महाराष्ट्र में, और डबोल बहमनी और सातवाहन के पोर्ट्स भी थे वहाँ पे, ठीक है। और जो ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी हमने देख लिए। घाट कबाब, माल कबाब, ये सब ट्रिब्यूटरीज ऑफ प्रोजेक्ट्स। नेवली जो है, ठीक है, टर्शरी कोल के लिए जानी जाती है, कहाँ पे, तमिलनाडु में, लिग्नाइट वाला। और गामा गुंडम जो प्रोजेक्ट है ये कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। कोट का डैम, और फिर आपका रायचूर मेट्रो, एंड देन वांगखोड़ी, और ये यहाँ पे साई ग्रैंड आ गई। इंडिया की सेल्फ सफिशिएंसी किसमें इंश्योर्ड है अभी, तो एज ऑफ नाउ थॉरियम में, ठीक। और जो जस्ट वेट, ठीक है। और जो सबसे पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा था, ठीक है, वो तारापुर का है, महाराष्ट्र में। कल्पक्कम का देखा था अपन ने, तमिलनाडु, ठीक। नागोगा यूपी। और गावत भाटा कोटा, ठीक है, ये देख लेना। तारापुर महाराष्ट्र आ गया, काकापार गुजरात हो गया, नागोगा यूपी हो जाएगा, कोटा राजस्थान हो जाएगा। कुंडाकुलम अपना क्या है, तमिलनाडु। कैगा कर्नाटका, ठीक, कैगा कर्नाटका, काकापार गुजरात, ठीक। थाल महाराष्ट्र, ठीक है। थाल घाट से भी आप याद रख सकते हैं, थाल का है महाराष्ट्र। कैगा गुजरात हो जाएगा, गावत भाटा का है राजस्थान, कोटा। नेवली जो है, ठीक है, टर्शरी कोल के लिए जानी जाती है, कहाँ पे, तमिलनाडु में, लिग्नाइट वाला। और गामा गुंडम जो प्रोजेक्ट है ये कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में।
कोटकदम और फिर आपका रायचूर मेट्रो एंड देन वांगखोड़ी, और ये यहाँ पे सारी रैंक आ गई। इंडिया की सेल्फ सफिशिएंसी किसमें इंश्योर्ड है अभी तो एज ऑफ नाउ थॉर्कियम में, ठीक। और जो जस्ट वेट, ठीक है, और जो सबसे पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा था, ठीक है, वो तारापुर का है महाराष्ट्र में। कल पक्कम कहाँ देखा था अपन ने? तमिलनाडु, ठीक, नागौर यूपी, और गावत भाटा कोटा, ठीक है, ये देख लेना। तारापुर महाराष्ट्र आ गया, काकापार गुजरात हो गया, नागौर यूपी हो जाएगा, कोटा राजस्थान हो जाएगा। कुंडाकुलम अपना क्या है? तमिलनाडु। कैगा कर्नाटका, ठीक, कैगा कर्नाटका, काकापार गुजरात, ठीक। थाल महाराष्ट्र, ठीक है, थाल घाट से भी आप याद रख सकते हैं, थाल का है महाराष्ट्र। कैगा गुजरात हो जाएगा, गावत भाटा का है राजस्थान, कोटा, और जो कुंडकुलम है ये आपका कहाँ है? तमिलनाडु, ठीक है। कैगा और ये सब हमने देख ही लिया, गावत भाटा, मुपंदल हो गया, ठीक है, ये सब। एनॉय का है तमिलनाडु। जो न्यूक्लियर पावर स्टेशन है कहाँ पे लगाए गए? कैगा कर्नाटका। अब ये बहुत इजी हो जाएंगे आपके लिए, मतलब अब इसमें इतना कुछ खास है नहीं, ठीक। काकापार, कैगा, नागौर और तारापुर, इनके जो स्पेसिफिकेशंस है वो आप थोड़ा देख लेना, मतलब लाइक नो लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, मतलब वो पूछ सकते हैं आपसे, ठीक। करंट जो हैपनिंग्स है, राणा प्रताप सागर राजस्थान, कोटा। जवाहर सागर जो है वो आपका कहाँ हो जाएगा? चंबल नदी पे, ठीक है। पावागढ़, तातापानी, मुपंदल और काकरापार, तो जो मुपंदल है सी का 1 हो जाएगा, ठीक, सी का 1। ओके, तो सी का 1 लगाओ आप पहले। सी के 1 से भी देखो 2 ऑप्शंस आपके निकल जाते हैं, और जो काकरापार है वो एटॉमिक है, और तातापानी क्या है? जियोथर्मल। लाइक नो तातापानी कैसे याद कर सकते हो? उसमें पानी भी बर्ड है, तो वो क्या हो जाएगा? थर्मल हो जाएगा, ठीक। टाइडल एनर्जी के लिए ज़्यादा क्या है? गल्फ ऑफ कैम्बे, खंबात जिसे हम बोलते हैं, वो जाना जाता है, ठीक। पोटेंशियल ज़्यादा भावनगर गुजरात में, ठीक। और जैसे बाकी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है, उनका आपको थोड़ा सा एक अच्छे से आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड होना चाहिए, मिनरल्स पे, टेक्सटाइल्स पे, और जो बाकी जो भी जितनी भी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है, वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, तो वो आप एक बार अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से देख लेना। कोई दिक्कत हो, कहीं पे समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो टेक्सटाइल, मिनिस्ट्री, मिनरल्स हो गए, या कोई गैसेज है, न्यूक्लियर चीज़ें हैं, या थोड़ा हिल्स है, माउंटेन्स है, वैलीज हैं, थोड़ा लोकेशंस जो है मैचिंग में वो थोड़ी सी क्या हो जाती है? इंपॉर्टेंट होती है। फिर उसके बाद में रिन्यूएबल सोर्स जो है, ठीक है, विच इज नॉट अ रिन्यूएबल सोर्स। तो रिन्यूएबल सोर्स कौन सा नहीं है? तो वाटर, सन, अर्थ, ये सभी क्या है? रिन्यूएबल है, ठीक है।
माणिकरण जो है, ठीक है, वो हिमाचल प्रदेश में है और ये जियो थर्मल का प्रोजेक्ट है। एक वो ताता पानी भी आपने पढ़ा था, वो भी क्या आपका जियो थर्मल का प्रोजेक्ट है, ठीक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ सोलर एनर्जी की कौन सी है? कर्नाटका, कैगा देखा था अभी हमने इधर एक। तो माणिकरण का हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में, ये इंपॉर्टेंट है। ताता पानी जो है, ताता पानी ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक। ताता पानी ओडिशा और जियो थर्मल का। तो जो टॉपिक्स मैंने आपको लिस्ट करके दिए हैं, उन टॉपिक्स को तो आप प्लीज़ स्पेशली थोड़ा ज़्यादा फोकस करके पढ़ लेना, ठीक है। मतलब वो तो एटलीस्ट होने ही चाहिए, दैट इज़ द लाइक नो बेयर मिनिमम यू कैन डू। और फिर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी जो सोर्स है, जैसे एनर्जी का, तो ये कौन सा? तो ये सोलर, पेट्रोल, विंड, बायोगैस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पेट्रोल। क्वेश्चन सिंपल है बट प्रेशर में आके आपको गलत नहीं करने हैं, ठीक है। ये चीज़ आप थोड़ी सी ध्यान रखेंगे उससे। ठीक है, तो उसके बाद में जो ये वाला पार्ट था, ठीक है, ये हमने ऑलमोस्ट फिनिश कर लिया है। अब जो अगला पार्ट है, हम वहाँ के थोड़े से क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे एक तो आयरन प्लांट और स्टील प्लांट, जो कि लाइक नो रॉ मटेरियल एरिया के नज़दीक नहीं है, ठीक है। तो अब जैसे इसके अंदर जमशेदपुर है, दुर्गापुर है, राउरकेला असम सालेम में, तो ये इनकी थोड़ी आपको लोकेशंस, जैसे दुर्गापुर है वो बंगाल का है, राउरकेला जो है, ठीक है, ये जर्मनी के असिस्टेंस से लगाया गया था जो राउरकेला है। तो ये थोड़े से ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जितने भी प्लांट्स इनका एक तो सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे और बाकी उसके बाद में क्या है, जो राउरकेला है उसके अंदर एक ये याद रखना कि 1959 से सेटअप हुआ था, तो इसलिए ना ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको उस दिन रिकॉल करते टाइम कि जब आप पढ़ते हैं तो आप थोड़ा मेन चीज़ों को क्या हाईलाइट करते चले, ठीक है, कि जो टॉपिक्स बहुत ही असेंशियल है और वो आएंगे, मतलब दे आर लाइक नो द फेवरेट टॉपिक्स एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड कि वो आएंगे, ठीक है। कोयबा छत्तीसगढ़ के अंदर जो है वो किसके लिए ज़्यादा जाते हैं? एल्यूमिनियम के लिए। बाल्को, हिंडल्को, इंडियन एल्यूमिनियम एंड नेशनल एल्यूमिनियम, तो ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे काकीनाडा, डुंडिगल, माइनगांव और ये बंदगढ़ चला है, ठीक है। तो ये उस टाइम में न्यूज़ में क्यों थे, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस, बट एटलीस्ट वी शुड नो कि इनकी लोकेशंस क्या क्या, ठीक है, ये पता होने चाहिए आपको बस। दैट इज आई एम नॉट कंसिडरिंग दीज क्वेश्चंस नाउ, क्योंकि मिसक्लेनियस सेक्शन है जो कि अब हमारे लिए रेलिवेंट बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, ये जैसे फर्स्ट कॉटन मिल है, जूट मिल है, कॉटन मिल है, ऐसे क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जैसे कि हो गया, ठीक है। तालचे वैसे हमने उड़ीसा के अंदर कोल के लिए भी देखा था, तो ये चीज आपको भूलनी है। एक नेपा नगर है, वो मध्य प्रदेश के अंदर पेपर के लिए जानी जाती है वो जगह, ठीक। गार्नाइट पॉलिशिंग इंडस्ट्री जो है JSMDC की, वो कहाँ पे लोकेटेड है? रांची। पेपर, सीमेंट, आयरन एंड स्टील एंड देन मिनरल ऑयल। जो लाखेरी बूंदी में है, ठीक है, ये राजस्थान के अंदर, ये सीमेंट के लिए जाना जाता है। तो बी का फॉल लगाते हैं हम, ठीक है। फिर उसके बाद में और भी आपको लाइक नो थोड़ा थोड़ा सोचना होगा कि आपको कुछ याद आता है नहीं आता है। देखो एक आधा याद आता है तो उससे आप एक दो ऑप्शंस को एलिमिनेट कर लेंगे, बट दैट डजंट गारंटी कि आपसे क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाएगा। तो उस केस में आई वुड सजेस्ट कि इफ यू आर लाइक नो लाइक श्योर इनफ कि यू वुड मैनेज, यू वुड हैंडल द क्वेश्चन, इन दैट केस ओनली गो अहेड विद द क्वेश्चन, एल्स आई वुड सजेस्ट यू कि आप उस क्वेश्चन को स्किप ही कर दें, ठीक है। अब जैसे श्री गंगानगर है, तो ये किसके लिए फेमस है? अब इसमें आपको क्या करना है कि आपको जहां से समझ आ गया कि यू आर लाइक नो वेरी गुड एट दैट पॉइंट, तो ही उसे सॉल्व करना, नहीं तो आई वुड सजेस्ट यू नहीं। अब जैसे ये उत्तराखंड का PCS है और ये लोकेशन सभी राजस्थान के, तो मतलब ये थोड़ा सा एब्सर्ड है कि मतलब आपको पता होगा। तो अब इस क्वेश्चन का ठीक है, अगर आपको लगता है रेलिवेंस है आपके लिए, आप कर सकते हैं, तो गो विद इट, एल्स आई वुड सजेस्ट कि ये क्वेश्चन आपको नहीं करना है, ठीक है।
काकीनाडा, अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये थोड़ा थोड़ा डुएबल है, बट अगेन एट योर रिस्क। हाँ, पीठमपुर इंपॉर्टेंट है ये ऑटोमोबाइल के लिए मध्य प्रदेश में, ये थोड़ा सा न्यूज में भी कहते हैं कई बार, ठीक, जब मतलब ऑटोमोबाइल सेक्टर इंडस्ट्री की बात की जाती है तो। ऑल राइट, ओके, तो विद दिस लाइक नो मोस्ट ऑफ द जो इंडियन ज्योग्राफी है वी हैव कंप्लीटेड वेरी वेल, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी वाला पार्ट ऑलमोस्ट हो चुका है फिनिश। इफ देयर वुड बी एनीथिंग वो हम डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद में वी विल बी स्टार्टिंग विद द वर्ल्ड ज्योग्राफी। और वर्ल्ड ज्योग्राफी के आपके बहुत ही स्पेसिफिक है, लाइक आपको ओशनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी और ये चीजें नहीं पढ़नी है उस वे में, मतलब जिस वे में हम ना यूपीएससी में पढ़ते हैं, ठीक है। तो वो चीजें आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है, ठीक है। तो उसमें जैसे कुछ कुछ स्पेसिफिक लेक हो गए, रिवर हो गए, ओशंस हो गए, या कंट्रीज का थोड़ा कैपिटल्स का आपको पता होना चाहिए, या कोई कंट्री बहुत ही किसी चीज के लिए लाइक नो स्पेसिफिक है, रेलिवेंट है, फेमस है, वो पता होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट थोड़ी सी जो वो चीज होती है, एक ओशन करंट्स और लोकल विंड्स है, वो पता होना चाहिए बस। इसके अलावा जो आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी है वो वाला नहीं है जो यूपीएससी में आता है, क्लाइमेटोलॉजी और वो सब, ठीक है। मतलब एनालिटिकल पार्ट या जो बहुत ही समझने वाला है उसमें सिर्फ एक वो आ सकता है कि क्लाइमेटिक जो जोन्स है, ठीक है, बस। उसके अलावा आपका कोई ऐसा खास पार्ट नहीं है जो आपको वहां से पढ़ना है, ठीक है। तो वो अब हम एक सेशन में उसको लेके कंप्लीट कर देंगे एंड उसके बाद में फिर आपका ऑलमोस्ट जो ज्योग्राफी है वो फिनिश हो जाएगा, ठीक है। सो बाकी जो आप टेस्ट हैं प्लीज कीप राइटिंग द टेस्ट, और टेस्ट अगर आप नहीं लिख सकते तो एटलीस्ट आप उनको गो थ्रू कर सकते हैं। आप वीडियोस जितने भी टेस्ट हैं अपलोड हुए हैं उनको आप एक बार देख सकते हैं जाके, यू कैन जस्ट गो थ्रू इट, लाइक टेस्ट नंबर 4 अपलोड हुआ है, ठीक है। तो उसको आप जाके एक बार अच्छे से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, आप टेस्ट लिख सकते हैं वो वाला, ठीक है। तो दैट इज इट फ्रॉम माई साइड फॉर टुडे। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में वर्ल्ड ज्योग्राफी के साथ में। एंड फॉर वर्ल्ड ज्योग्राफी आई वुड सजेस्ट यू विल रियली एंजॉय द सेशन, क्योंकि बहुत ईजी रहेगा, ज्यादा टफ नहीं है। एंड वी विल सॉल्व द PYQs एंड सम रैंडम थिंग्स जो भी होंगी डिस्कस करने लायक, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो ऑल्सो लाइक नो प्लीज सब्सक्राइब आवर सोशल मीडिया हैंडल्स, वी आर ऑन टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड वॉट नॉट। तो please do subscribe us, and whenever like no there would be any notification or something, we will definitely upload on the state PSC YouTube channel and exam history telegram channel। तो वो आप प्लीज पहले सब्सक्राइब कर लें या ज्वाइन कर लें, सो दैट आपके कोई भी जो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस है वो मिस ना हो, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे। और बहुत अच्छे से अब आप पढ़ते गए। अब टाइम नहीं है किसी भी नई चीज को उठाने का, तो आई वुड सजेस्ट यू कि आपने जितना अब तक जो कुछ भी पढ़ लिया ना, बस उसी को प्लीज एक बार रिवाइज करते चलें। क्योंकि जैसे जब मैंने पॉलिटी करवाया तो मुझे उम्मीद है कि आपने पॉलिटी के सारे नोट्स साथ साथ में बनाए होंगे। जब इन्वायरमेंट करवाया था तो उसमें भी मैंने आपको बहुत असेंशियल टॉपिक्स और बहुत लाइक नो मतलब जो चीज़ें एक्सपेक्टेड है कि वो आएंगी, तो उनके मैंने आपको अलग से हेडिंग्स एंड टॉपिक्स बताए थे। तो सिर्फ आप 1-1, 2-2 पेजर के नोट अप रखिए, उसको रिवाइज करते रहे। प्लस करंट अफेयर को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, एटलीस्ट स्पेसिफिकली लास्ट 6-8 महीने का, ठीक है। 6-8 महीने का जो करंट अफेयर वो तो आपके एकदम टिप्स पे होना चाहिए, लाइक यू शुड नॉट मिस अ सिंगल बीट, ओके। एंड उसके अलावा जो फैक्चुअल चीज़ें हैं वो आपको ज़्यादा अच्छे से आनी चाहिए। दो अब स्टैंडर्ड चेंज हो गए तो आपकी अंडरस्टैंडिंग एनालिटिकल कैपेबिलिटी भी उतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, बट फिर भी स्टिल आई वुड सजेस्ट यू कि थोड़ा सा आप उन चीज़ों को भी पढ़ें जो कि मतलब इस लिहाज से जरूरी है कि वो फैक्ट्स भी आ सकते हैं, ठीक है। तो फैक्ट्स और जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको इक्वल वैल्यू देते देते आप कंप्लीट करते चले चीज़ों को। और क्योंकि अब टाइम कम है तो एक और चीज़ है कि अब आप टेस्ट जो हैं वो बहुत ही सिलेक्टिव होके लिखें, क्योंकि अब आपको PYQs एक तो अच्छे से आने चाहिए, मतलब PYQ आपका कोई गलत नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए आप ये सीधी टेस्ट सीरीज के एक्सप्लेनेशंस को पढ़ सकते हैं और साथ में हमारे PYQ के डिस्कशंस को आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो भी आपसे कहीं पे भी गलत होता है तो उनका आपने नोट में लिखा होगा, डेफिनेटली आई नो, तो उसको आप वहाँ से एक बार कॉपी पेस्ट करके अपने दिमाग में भी रख लें ताकि उस दिन आपको काम आएगा, ठीक है। उस दिन आपको एकदम शांत रहना है। 150 क्वेश्चन एंड देन आपका CSET का पेपर होगा। दोनों में ही यू हैव टू कंट्रोल योरसेल्फ, क्योंकि जो सेकंड पेपर है वो भी उतना ही खतरनाक होता है, ठीक है। 2 वो क्वालिफाइंग है, लेकिन अब क्योंकि स्टैंडर्ड चेंज हो है तो वो क्वालिफाइंग लाने में भी बहुत बड़ी दिक्कत आ जाती है, ठीक है। तो वो मतलब वो हमें गलतियां नहीं करनी है, एटलीस्ट जिसको हम इग्नोर कर सकते हैं प्लीज इग्नोर, और जो गलतियां हमें लगता है कि ये गलती वापस फंसा देगी, उस गलती को हमें ये सोच के नहीं छोड़ देना है कि कोई बात नहीं मतलब देख लेंगे। नो, दिस टाइम यू हैव टू गाइड द मीन्स।
तो उसके लिए इंश्योर करें कि जितने भी क्वेश्चंस आपने वहाँ पे एग्जाम में सॉल्व किए उनकी एक्यूरेसी का लेवल एक लेवल है, मतलब ऐसे नहीं आपने कुछ भी रैंडमली सॉल्व कर दिया है, कुछ भी रैंडमली मतलब अपने हिसाब से आंसर्स लगा दिए, नहीं। कुछ क्वेश्चन में आप एजुकेटेड गैस या रिस्क ले सकते हैं, बट दैट डजंट मीन कि 150 क्वेश्चन के 150 आप सॉल्व करके आते हैं, ठीक है। जब पेपर आपके हाथ में आता है तो हमें एक आइडिया, एक अप्रोक्सीमेट पता लग जाता है कि पेपर टफ है, ईजी है, ठीक है। अगर आपने पढ़ाई की है, अगर आपके पास टाइम कम था या आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर आपने बहुत समय 1-2 साल का एक अच्छा टाइम दिया है, आपने अच्छी मेहनत की है, खूब टेस्ट रिवीजन और उन सब पे आपका अच्छा होल्ड था, तो आई सजेस्ट यू कि बस अपने आप को थोड़ा सा आप संभाल के रखें, क्योंकि इमोशनल बैगेज जो होता है ना उस दिन वो हमें पीछे कर देते हैं। क्योंकि बाकी जो बच्चे होंगे वो कहीं ना कहीं अगर उस चीज में बेहतर हुए तो आपके लिए वो दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो हमारे जो हाथ में ये है कि हम थोड़ा सा खुद को कंट्रोल करके, खुद के हाथों को भी कंट्रोल करके, क्योंकि एट टाइम्स आई पेन जस्ट गेट आउट ऑफ कंट्रोल और हम फिर 150 के 150 खगाते हैं ABCD, ठीक है। वो नहीं होना चाहिए, वो क्या फिर आपको नेगेटिव की तरफ पुश कर देगा एंड देन वो आपका एलिमिनेशन करवा सकता है, ठीक है। तो जो एलिमिनेशन वाला पार्ट है वी हैव टू इग्नोर कि वो ना हो हमारे साथ, ठीक है। क्योंकि वो अगर हो गया तो फिर बहुत बड़ी रिस्क है, फिर मेंस नहीं हो पाएगा, है ना। मेंस आप नहीं लिख पाएंगे। तो इतना आप समझ के चलें कि क्वेश्चंस को बहुत ही स्विफ्टली हमें हैंडल करना है। जो नहीं आता है जस्ट मेक योर माइंड क्लियर कि ये मुझे हाथ लगाना ही है उस क्वेश्चन को, तो उसमें पहले ही इनिशियल में ये कट लगा दो ताकि वो आपका समय भी वेस्ट ना करे, ठीक है। तो बस इसी के साथ में बाकी आप लिखी हुए टेस्ट को, ठीक है, और गलतियां आपको पता लगी हुई है एनालिसिस के थ्रू, तो उस चीज का आप ध्यान रखिए, ठीक है। सो आई गेस वी कैन कंक्लूड द सेशन हियर। तो बस इतनी सी बातें थी, आपको ध्यान रखने, ठीक है। बस इस चीज को संभाल लो, ठीक है। ओके, थैंक यू।